नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर मस्ती में। कल हम लोग कुछ बात किए थे महाअभियान को लेकर कि घर घर आपका जो है कागज को नहीं पहुंचाया जा रहा है, यानी कि जमाबंदी पंजी प्रति को। तो खैर वो तो बात कल हो चुका। कुछ कमेंट भी आए कि यहाँ भी नहीं जा रहा है, बहुत सारे ब्लॉक में नहीं जा रहा है, बहुत सारा पंचायत में भी नहीं जा रहा है। कल हम गरखा प्रखंड का पचपटिया पंचायत में बात किए थे, लेकिन उसके कुछ आपके पास अभी भी अधूरा काम हो रहा है। आप ये खुद बताएंगे और आपसे मैं सबसे पहले यही पूछूंगा कि आपको जो जमाबंदी पंजी प्रति दिया जा रहा है उसके साथ में उत्तराधिकार नामांतरण फॉर्म और बंटवारा नामांतरण फॉर्म दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि जब तक आप उत्तराधिकारी नामांतरण फॉर्म नहीं भरिएगा उस जमाबंदी पंजी प्रति के साथ, तब तक आपका काम नहीं हो पाएगा, अधूरा रहेगा। क्योंकि आप उसका क्या उत्तराधिकारी हैं? बेटे हैं, पोते हैं, नाती हैं, दामाद हैं, या क्या उसके लगते हैं या भतीजे हैं? जब तक आप ये प्रूफ उसमें नहीं दीजिएगा फॉर्म भर कर के स्वयं से, तो आपका उत्तराधिकारी नामांतरण नहीं होगा, यानी कि आपके नाम पर जमीन नहीं जाएगा। जिसके नाम पर है, पूर्वज के नाम पर वहीं रह जाएगा। पूर्वज आपका मर चुके हैं और आपका जमीन फिर उन्हीं के नाम पर रह जाएगा। तो अगर आप अपना जमीन अपने नाम करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उत्तराधिकार नामांतरण फॉर्म को भरना पड़ेगा। ये सोचिएगा कि जमाबंदी पंजी प्रति को केवल भर करके दे दे, उसमें खता खेसरा को सुधार करके दे दे, जमाबंदी सुधार करके दे दे, चौहद्दी लिख करके दे देंगे तो आपका नाम पर हो जाएगा। नहीं होगा। उसके बाद बंटवारा नामांतरण है, यानी कि मान लीजिए कि किसी घर में दादा के नाम पर, परदादा के नाम पर जमीन है, उसमें बहुत सारे फरीक है, फरीकैन है, बहुत सारा पट्टीदार है, 5 भाई हैं, 10 भाई हैं, 4 भाई है, 3 भाई है। तो अगर उनके दादाजी मर चुके हैं, पिताजी मर चुके हैं, परदादा मर चुके हैं और वो लोग खुद का बंटवारा करके अलग अलग अपना खेत को, जमीन को अपने कब्जे में रखे हुए हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये जमीन जो मेरे हक में है, मेरे यूज में है, और उस जमीन को अगर आप अपने नाम पर कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उत्तराधिकार फॉर्म भी भरेंगे, उसके बाद बंटवारा नामांतरण भी भरेंगे, दोनों फॉर्म भरेंगे। समझ रहे बात को? जब तक दोनों फॉर्म अगर आप नहीं भरते हैं तो अगर आप सोचिएगा कि मेरे नाम पर जमीन हो जाए तो नहीं होगा। अगर उत्तराधिकारी नामांतरण फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपके नाम पर नहीं होगा। उसके बाद जो फरीकैन वाला पट्टीदारी है, बंटवारा है, तो जब तक बंटवारा फॉर्म नहीं भरिएगा तब तक आपके नाम पर जमीन नहीं रहेगा, वही मृत बाप दादा के नाम पर रहेगा। तो क्या कुछ प्रोसेस है, इसमें पूरा लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है? तो आपका लिस्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और एक बात ये जरूर बताइएगा कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और वहां पर ये फॉर्म आपके साथ दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। जमाबंदी पंजी प्रति आपको मिल गया और ये दोनों फॉर्म आपको नहीं मिला तो आपका काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा हो चुका। समझ रहे बात को? तो चलिए मैं आपको पूरे डिटेल्स से 4 पॉइंट बातें हैं, 4 पॉइंट बातों को मैं समझा दूं ताकि आपको हेल्प हो जाए, कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है? फर्स्ट नंबर में इसमें दिया है कि आवेदन की प्रक्रिया। सबसे पहले आप लोग समझिए कि आवेदन की प्रक्रियाएं क्या है, समझ रहे हैं? नहीं तो अन्यथा ऐसे ही भटकते रहिएगा। क्यों? क्योंकि आपके पंचायत में कोई राजस्व कर्मी जा नहीं रहा है, कोई कर्मचारी नहीं जा रहा है, कोई सरकार का जो राजस्व विभाग का जो अधिकारी है वो नहीं जा रहा है, तो आपको बताएगा कौन? कोई नहीं बता सकता है। अगर आप आंगनबाड़ी केंद्र से अगर केवल जमाबंदी पंजी उठा लिए हैं तो आपको कुछ पता नहीं है, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, आपको पता ही नहीं कि उसमें करना क्या है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे कम होते हैं, उनको समझदारी नहीं होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पट्टीदार अगर एक व्यक्ति अपना काम कर रहा है तो आपको बताएगा भी नहीं और अपना काम कर भी लेगा, तो जिसका बहुत बड़ा बुरा परिणाम होता है। तो इसलिए आप लोग को मैं कहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी मेरे द्वारा मिल जाएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों तक जो लोग ये कार्यक्रम में फंसे हुए हैं और उलझे हुए हैं। समझ रहे हैं? सबसे फर्स्ट नंबर में इसमें लिखा है कि डिजिटाइज्ड, यानी कि ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार परिमार्जन करे कि अपने खाता, नाम, खेसरा, रकबा, क्षेत्रफल
इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको अशुद्धि यानी कि जो छूटा हुआ है इसको जानकारी ठीक भर करके उसमें फॉर्म में उसको जमा कीजिएगा तो आपका सुधार हो जाएगा। समझ रहे हैं? सुधार के लिए कर रहे हैं, ये आपके नाम पर नहीं होगा, सुधार किया जाएगा। जैसे खाता में जीरो दिखाई दे, खेसरा में जीरो दिखाई दे, रकबा में दे, यानी कि तीनों में से कोई एक भी दे सकता है। हो सकता है कि खाता देगा खेसरा नहीं देगा, खेसरा देगा खाता नहीं देगा। हो सकता है कि खाता खेसरा दे दे रकबा ना दे, रकबा दे दे खाता खेसरा ना दे, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आपका होगा। तो उसको आप सुधार करके आप अपने खतियान से रसीद से दस्तावेज के वाला से पढ़ करके मिला करके उसमें भर करके सही सुधार करके दे सकते हैं। नाम में भी प्रॉब्लम हो सकता है, जमाबंदी संख्या में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो चीज है आपका सुधार करना। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा आगे। इसमें लिखा है उत्तराधिकार नामांतरण। तो इसमें कह रहा है कि जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के नाम से जमाबंदी कराएं। यानी कि अगर आपके दादा परदादा पिताजी अगर मर चुके हैं, उनके बेटे पोते जीवित हैं, तो आपको करना क्या है, कह रहा है कि उत्तराधिकारी के लिए अपने जमाबंदी अपने नाम पर करवाएं। तो उसके लिए अगर अपना नाम पर जमाबंदी करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको उत्तराधिकारी नामांतरण फॉर्म भरना पड़ेगा। नहीं फॉर्म भरिएगा तो नहीं हो पाएगा, इतना समझिएगा। उसके बाद करें कि सर्वप्रथम पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता खेसरा तथा रकबा का सही सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं। अगर अपने नाम पर जमीन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि पूर्वज के जो जमीन है उस पर जो जमाबंदी है और खाता खेसरा रकबा जो भी है उसको परिमार्जन में दर्ज कराइए, उसको सही कराइए, ठीक कराइए, क्योंकि कुछ ना कुछ अधूरा होगा, त्रुटि होगा, तो उसको सुधार करिएगा तब जाकर के आपके नाम पर होगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि अभी उत्तराधिकारी ही फर्म में ऐसा काम करने के लिए कह रहा है। उसके बाद उसी में कह रहा है कि इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा उत्तराधिकारी नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए। देखिए यहाँ पर कितना डिटेल दे रहा है, कह रहा है कि इसके बाद राजस्व कर्मियों के द्वारा उत्तराधिकारी नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भर करके पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली के साथ कैंप में जमा करें। अगर आप चाहते हैं कि बाप दादा का जमीन अपने नाम करा लें तो राजस्व कर्मी द्वारा उत्तराधिकारी प्रपत्र यानी कि उत्तराधिकारी जो फॉर्म है वो राजस्व कर्मी द्वारा दिए जाएंगे और आप उसको लेकर के भरेंगे। भरने के बाद पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र डेथ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा जो मर चुके हैं। उसके साथ कह रहे हैं कि वंशावली लगाना पड़ेगा। वंशावली लगाने के बाद प्रपत्र राजस्व महाअभियान कैंप में जाकर के जमा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? इतना प्रक्रिया करना पड़ेगा अगर आपके नाम पर होगा तो। इतना प्रक्रिया राजस्व कर्मी तो आ नहीं रहे और कोई आपको बता नहीं रहा है, हम लोग बता रहे हैं, तो आप लोग इसको अनदेखा कीजिएगा, अधूरा कीजिएगा और फिर भटकते रहिएगा इस चैनल पर उस चैनल पर, इस वीडियो को उस वीडियो को देखते चलिएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि बंटवारा नामांतरण। ठीक है, बंटवारा नामांतरण में कह रहे हैं कि संयुक्त या पूर्वज की मृत्यु उपरांत की जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्टर्ड कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदार के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम कराएं। अगर आपके पूर्वज का जमीन है, पूर्वज की मृत्यु हो चुकी है, तो उसकी जमाबंदी आपसी सहमति से रजिस्टर्ड कोर्ट द्वारा बंटवारे यानी कि कोर्ट द्वारा बंटवारा किया गया रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसको आपसी आधार पर हिस्सेदार के हिसाब से जिसका जो हिस्सेदारी है उसको दे करके उसके नाम पर जमाबंदी को क्या कराएंगे, कायम कराएंगे। ये आपका नोटिस कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि सर्वप्रथम संयुक्त पूर्वज की जमाबंदी खाता खेसरा रकबा सही सही विवरण भरकर परिमार्जन कराए। इसमें भी आपको कह रहे हैं कि अगर कोई गलती होगा तो परिमार्जन में डाल करके सिर्फ क्या करें, उसको सबसे पहले सुधार कराएं। उसके बाद कह रहे हैं कि इसके बाद राजस्व कर्मी द्वारा बंटवारा नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र यानी कि राजस्व कर्मी के द्वारा बंटवारा वाला फॉर्म भी आपको मिलेगा। उसमें बंटवारा अभिलेख पूर्वज की मृत्यु प्रमाण पत्र लगा करके वंशावली लगा करके हिस्सेदारों के नाम मोबाइल नंबर के साथ कैंप में जमा करना पड़ेगा। जितने आपके हिस्सेदार हैं, मान लीजिए कि परदादा के नाम पर जमीन है, अब आपका पट्टीदार फरीकैन 10 आदमी हो चुका है, 25 आदमी हो चुका है, तो 25 का नाम उसमें वंशावली के माध्यम से दर्शाना होगा, हिस्सेदार को दर्शाना होगा और कौन सा प्लॉट किसके नाम पर है यानी कि कौन के हिस्से में है, कौन जोत रहा है, कौन बो रहा है, 2 कट्ठा 1 कट्ठा जैसे हिसाब से आप लोग बंटवारा किए हैं उसको उसके हिस्सेदारी में जनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लिखित देना पड़ेगा।
तब जाकर के आपके पूरे पट्टीदार को आपका जमीन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने नाम पर करा लीजिएगा, बाप दादा का जमीन है और सोचिएगा कि अपने आप करा ले, तो नहीं होगा। वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, एक आदमी अगर क्लेम कर देगा तो पूरी पुराना जमाबंदी जो है बाप दादा के नाम पर ही रह जाएगा। जैसे जोत रहे, बो रहे, आबाद कर रहे हैं, वैसे करिएगा, ठीक है। अब आगे की बात करें कि छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना। अगर आपकी जमाबंदी ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है तो उसको आप शो ऑनलाइन करवा सकते हैं, यानी कि उसका भी फॉर्म भरिएगा, आपका भी हो जाएगा। तो इतना बात इसमें कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि डोर टू डोर वितरण किया जाएगा, तो डोर टू डोर पर आपका वितरण हो नहीं रहा है। उसके बाद कह रहा है कि महाअभियान की तिथि, स्थान, जानकारी आप बिहार भूमि पोर्टल पर भी उपलब्ध करा सकते हैं। अन्यथा आप पंच, मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, वार्ड मेंबर से जाकर के पता कर सकते हैं। तो जाइएगा आप अपने वार्ड के पास, सरपंच के पास, पंचायत के पास, यानी कि पंचायत सचिव के पास है, उसके बाद मुखिया के पास, उससे पता लगाइएगा कि अब अभियान जो चल रहा है कब तक चलेगा, शिविर कहाँ लगेगा, कैंप कहाँ लगेगा, हमको कब तक जमा करना है, नहीं करना है, क्या करना है, उससे डिटेल्स लिखिएगा। अगर नहीं बताता है सरपंच या पंचायत तो उसका वीडियो बना करके डाल दीजिएगा, हम लोग उसका काम कर देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? डरना नहीं है, आप कब कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा, नीचे जो लाइन लिखा है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मुखिया से पता कर सकते हैं कि आपका सहयोग हो सकता है। कह रहे कि आपका सहयोग अपेक्षित, यानी कि आपका क्या किया जाएगा, सहयोग इन लोगों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये कोई सहयोग आप लोगों का करता नहीं होगा, चाहे वो पंच हो, चाहे मुखिया हो, चाहे वार्ड हो, किसी को समझ ये नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, सब कोई भटक रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये सारा कमी राजस्व विभाग के कर्मियों के वजह से हो रहा है, क्योंकि ऊपर से आदेश आ रहा है कि कर्मी के द्वारा होगा, लेकिन कर्मी वहां पर काम नहीं कर रहे हैं। जहां तक फॉर्म भरना है नामांतरण का, उत्तराधिकारी का, बंटवारा नामा का, वो भी काम नहीं हो रहा है। केवल आपको जमाबंदी पंजी दिया जा रहा है। तो जमाबंदी पंजी प्रति इसलिए दिया जा रहा है कि उसमें जो आपका गलती होगा उसका सुधार किया जाएगा। लेकिन अगर आप अपने नाम पर ट्रांसफर कराना चाहते हैं, अपने नाम पर जमाबंदी खुलवाना चाहते हैं, तो जब तक इतना प्रक्रिया अगर आप नहीं करते हैं तो आपका नाम पर नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वॉच कीजिए। उसके बाद कमेंट में आप जो लिखना चाहते हैं सही से लिखिए। अगर प्रत्येक दिन जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि 100% रियलिटी जानकारी हम लोग के माध्यम से मिलते रहे आप लोगों को। और हम लोग विभाग से जुड़े हुए हैं, इसी लाइन से हम लोग हैं, हम लोग को नोटिस मिलते रहता है, हम लोग आपको बताते रहते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से सतर्क रहे, अपना काम करवाते रहे, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।